गुरुजी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। हमारे न्यूज़ चैनल तहकीकात और दैनिक पेपर लखनऊ से प्रकाशित है स्वदेश राज, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दरबार पुलसंदा में आए हुए हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है, कौन लोग मरने के बाद प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस बनते हैं? एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम पवस्व सोम महांत समुद्रः पिता देवा नाम विश्वाभिधाम। ये संसार एक समुद्र की तरह है और सारी सृष्टि को, देवताओं को, फरिश्तों को, मनुष्यों को बनाने वाला वो आदि पुरुष परमेश्वर है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मरने के बाद बहुत सी अवस्थाएं आत्माओं के सामने आती हैं। सबसे पहले मैं अपने अनुभव की एक बात बताता हूँ। जब मैं देहरादून में विद्यार्थी था, संगीत का विद्यार्थी मैं रहा हूँ, तो बारिश पड़ रही थी और मैं तानपुरे पे कोई राग गा रहा था, रियाज कर रहा था, क्योंकि संगीत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसका रियाज करना पड़ता है। बड़ी जोर से बिजली कड़की और इस खिड़की में से इधर को आई, कड़ 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 करके दूसरी में को निकल गई। मुझे थोड़ा भय सा लगा, फिर मैंने तानपुरा रख दिया और मैं परमेश्वर को याद करने लगा। एक दो वेद मंत्र मैंने बोले, तभी मैंने बिल्कुल अपने निकट एक आकृति देखी और मैं उनको जानता था। वो हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे। जी जी। और यहाँ पे जो रामलीला का मंचन होता था उसमें वो दशरथ का और कभी जनक का पाठ किया करते थे। तो उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे छुआ जी। तो मुझे करंट सा लगा। काफी पहले मर चुके थे वो और बिल्कुल जागृत अवस्था में, ये कोई सपने की बात नहीं है। ऐसे ही छुआ तो मुझे करंट लगा। बोले, बेटा मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, तुम्हें पता है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ और तुमको ये अनुभव कराने आया हूँ कि मरने के बाद भी आत्मा का कैसा रूप रहता है और उनका स्पर्श कैसा होता है। मैंने फिर उनको प्रणाम किया। उनका नाम भी मुझे याद है, लेकिन वो नाम में बताना उचित नहीं समझता, किसी को सही लगे गलत लगे। हमारे ही गांव के वो फुलसंदे के व्यक्ति थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े अच्छे स्वभाव के थे। ये एक घटना हुई। फिर दूसरी घटना मैं बताता हूँ। यहाँ फुलसंदे में ही हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। तो उनको एक बीमारी हो गई थी, उनकी नाक में कीड़े हो गए थे। उनके घर वाले उनको ध्यान नहीं देते थे, मतलब उनसे बचते थे। पड़ोस में भी वो चली जाती थी ना, तो वहां की महिलाएं भी ये कहती थी, हमारे यहाँ मत आया करो, हमारे बच्चों को भी ये रोग हो जाएगा। मतलब उनका एक तरह से तिरस्कार सबने शुरू कर दिया। मेरे पास कभी कभी वो आती थी। बाहर मेरा अलग एक वो होता था जहाँ सत्संग हम करते थे, कोई भी आ जाते थे वहां, तो वो आके बैठती तो मैं उनको प्रणाम करता। बुजुर्ग थी, हमारी दादी के रिश्ते में लगती थी। तो हमने कहा, दादी आप यहाँ आ जाया करो और जिस चीज की जरूरत हो मुझे बताया करो, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझको एक देवता ने सपने में बताया कि तुम उनसे कहना, मेरे लिए उन्होंने कहा कि वो तुमको फीका दूध और फीके चने 3-4 दिन ये खिलाते रहे तो ये तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वो मैंने उनको खिलाया वो, तो वो ठीक हो गई। बहुत दिनों तक वो ठीक रही, फिर दोबारा से उनको वो बीमारी हो गई।
और उनको उनके घर वालों ने जंगल में, जी। वहाँ बिजली का कुआं होता है किसानों में, गाँव में होता है। होता है, तो वहीं पे वो उनको ले जाके रख दिया और वहां उनकी मृत्यु हो गई। फिर जब वो मर गई उसके बाद में वो फिर मेरे पास आई, जैसे वो आती थी ना। जी, जी। ये भी सपना नहीं था कि हम सपना देख रहे हैं, मैं बैठा था जी, जी। माला पे, परम ब्रह्म का मंत्र जप रहा था, और मैंने देखा वो दादी अम्मा आई उधर से और ऐसे ही यूं कर रही। मैंने कहा दादी नमस्ते, बैठी हूँ वो, और थोड़ी देर में बोली बस बेटा अब मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे मिलने आई थी। उनके मरने के 3-4 दिन बाद की ये घटना हो गई। तो ये तो सामान्य आत्माएं जी, होती जी। हैं, इनको हम प्रेत पिशाच या ब्रह्म राक्षस नहीं कह सकते। जी, जी। प्रेत पिशाच मतलब भयंकर प्रेत जो जी, होते जी। हैं वो कैसे होते हैं? अ, नारायण विष्णु ने गरुड़ को कुछ चीजें बताई। ये दृष्टांत जो हमारी पुस्तक है गरुड़ पुराण, जी, जी। उसमें मिलते हैं कि एक ब्राह्मण ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वैराग्य उसको हुआ, तो वो जंगलों में चला गया। रात का वक्त था, वो जंगल में जाता था तो एक विशाल बरगद का पेड़ था, जी। वहां एक डेड बॉडी रखी हुई थी, मृतक शरीर, हुँ। और 5 प्रेत भयंकर आकृति वाले, जैसे यमदूत जी, होते हैं, जी। बहुत डरावने, उसको खा रहे थे, मांस को। वो देख के डर गया। जी। अब उन 5 प्रेतों की दृष्टि पिशाच कहो, जो नर जी, भक्षी जी। होते हैं, पिशाच। पिशाच बहुत भयंकर। तो उन्होंने देखा एक और आइटम हमारे लिए आ गया, तो वे उस पर झपटे और उसको लेके आकाश में चले गए। उड़ गए कि अब इसको हम इधर से खाएंगे, इधर से खाएंगे, इधर से खाएंगे, ताजा मांस है। तो उस बड़ा भयभीत हुआ। जो वो पूजा पाठ करता था, उन मंत्रों को उसने जपा, ब्राह्मण ने, तो उसकी मदद के लिए नारायण विष्णु ने किसी को भेजा कि इसकी मदद करो, इसका बचाव करो। तो उस देवता ने उन 5 पिशाचों को मार छेद के नीचे गिरा दिया और उसको लेके ब्राह्मण को नीचे जमीन पे रख दिया। अब वे पिशाच जब उठे तो उनका स्वभाव बदल गया था। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता हमें क्षमा करो। बोले पहले तो तुम बड़े भयंकर थे, मुझे खाना ही चाहते थे, अब कैसे नमस्कार कर दो? बोले आप परमात्मा के भक्त हैं, हर समय आपके जिब्या पे परम ब्रह्म का मंत्र रहता है, तो तुम्हारे प्रताप से हमें धर्म बुद्धि आ गई। बोले भैया आप कैसे पिशाच बने? तो एक ने कहा मैं पहले अपनी बात बताता हूं, मेरा नाम पर्युषित है, पर्युषित। तो हमारे यहाँ श्राद्ध था किसी बुजुर्ग का, और ब्राह्मणों को हमने नौत दिया था। ब्राह्मणों ने बहुत विलंब कर दिया आने में और मुझे बहुत भूख लगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा तो मुझे खाना दे। उसने मना किया कि नहीं, अभी ब्राह्मण आएंगे, भोग लगेगा और ये सब होगा, उसके बाद में आप खाना। बोले नहीं मुझे बहुत भूख लग रही है, ये टन टन मंटन मैं नहीं मानता। तो कि मैंने भोजन कर लिया और जो बचा कुचा था ना, जब वे ब्राह्मण आए तो वो जूठा भोजन और कुछ बासी रखा था वो उनको खिला दिया। उस दोष से मुझको ये पिशाच का शरीर मिला। ब्राह्मणों को, अतिथियों को कम से कम जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे पिशाच ने कहा मेरा नाम शीघ्रग है, शीघ्रता से काम करने वाला, कि मैं एक बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ था और मुझ में बहुत बुराइयां संगत से पैदा हो गए। शराब पीना, मांस खाना, परिस्त्री गमन करना, ये सारे दोष मेरे व्यवहार में आ गए थे और मैं चलते हुए लोगों को लूटपाट करता था। एक स्त्री पुरुष अपने बच्चे के साथ जा रहे थे रास्ते में,
तो मैंने उनका धन छीन लिया, सोना चांदी छीन लिया। वे लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे अच्छा। और उस आदमी को मैंने मार दिया जान से। उसके शोक में वो जो स्त्री थी वो अपने बच्चे को लेके और कुएं में कूद गई। मैंने उनका जो धन और वो सामान था वो लेके अपने घर को चला गया। इस पाप के कारण मैं पिशाच बना कि अब कोई भोजन अच्छा होता भी है, कहीं देखता भी है, तो मैं उसको खा नहीं सकता, क्योंकि मैंने उनसे भोजन भी छीन लिया था और उनका सामान भी छीन लिया था। तीसरे ने कहा, मैं अपने जीवन काल में एक व्यापारी था और अपने मित्र के साथ दूसरे देश में गया था कमाने के लिए, और हम लोगों ने बहुत धन कमाया और हम पानी के जहाज से वापस आ रहे थे। रात्रि का समय था। मेरे मन में पाप आ गया। मैंने देखा सब सो गए हैं और मेरा मित्र भी सोया हुआ है, तो मैंने उसके मुंह पे कुछ चिपका के, जिससे शोर न मचावे, और उठा के उसको समुद्र में फेंक दिया और उसका धन लेकर के अपने घर आ गया और उसके घर जाके कह दिया कि चोरों ने हमें लूट लिया और मेरे मित्र को मार डाला। कि जब तक जीवित था मैंने उस धन का प्रयोग किया और मरने के बाद मेरी ये पिशाच गति हुई। उनमें एक और था, उसने कहा, मैं ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ था और उज्जैन में मंदिर था, कोई देव स्थान था बहुत बड़ा, महाकाल का नहीं था, कोई दूसरा था। तो वहां राजा ने मुझे उसका पुजारी बना दिया। वहां देवताओं के ऊपर हार, गहने, आभूषण ये चढ़े हुए थे और उनके शरीर में भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे देवताओं की मूर्तियों में। मेरे मन में लालच आया तो मैंने एक दिन चोरी कर ली मंदिर में। मैं ही पुजारी था, तो उनके शरीर में जितने हीरे जवाहरात थे वो भी मैंने खुरच खुरच के निकाल लिए और जितने आभूषण थे वो भी ले लिए और मैंने चोरी कर ली, अपने घर चला गया। अगले दिन जब राजा आया वो गुस्से में ऐसे आग बबूला हो गया। बोला, अगर मुझको पता चल गया, चाहे वो ब्राह्मण ही हो, मैं उसको बिना मारे नहीं छोड़ने का, जिसने देवताओं का ऐसा हाल किया है, जिसने चोरी की। तो मैं घबरा गया, मुझे पता था ये राजा अपने इरादे का पक्का है, ये करेगा जरूर ऐसा। तो एक रात को मैंने तलवार लेके, और राजमहल में मैं जाते ही रहता था, और छुपा के ले गया तलवार और जहां राजा सोया हुआ था उसका सिर काट दिया। राजा की भी हत्या कर दी और गहने भी चुरा ली। उस पाप के कारण मैं पिशाच बना। जो अंतिम था पांचवा, उसने कहा जी, मेरे माता पिता बुजुर्ग थे और मेरा भाई था, मैंने अपने भाई का हिस्सा छीन लिया और मैं राजा के यहाँ काम करता था, मुझे बहुत धन मिलता था। मैंने अपने भाई को ऐसा कर दिया ईर्ष्या के कारण कि वो भिक्षा मांगने पे मजबूर हो गया, और मेरे माता पिता कुछ मेरी चोरी से उसको देते तो मैंने उनको भी बंदी बना लिया घर में ही। उनको इतना दुख दिया माता पिता को कि वे मर गए, और मेरा भाई भी भीख मांगता मांगता मर गया। इस पाप के कारण मैं पिशाच बना। और तुमने हमारी गति देखी ही है कि हम मरे हुए मुर्दे के मांस को खा रहे हैं और ये हमारी दुर्गति हुई है। और गुरुजी ब्रह्म राक्षस के बारे में? हाँ, ब्रह्म राक्षस वे होते हैं जैसे सन्यासी बन गए जी। सन्यासी बन तो गए लेकिन वे व्यभिचार कर रहे हैं जी, स्त्रियों में आसक्त हो गए जी, लोगों से झूठ सच बोल के सोना चांदी हीरे मोटा धन उनसे खींच रहे हैं। सन्यासी तो वो होता है जो सर्व त्यागी होता है, जैसे जिसको लोभ लालच नहीं होता, जो स्त्रियों से दूर रहता है और उसके विपरीत जो काम करते हैं। या कोई ब्राह्मण है और उसने बहुत स्वाध्याय किया है, वेद भी पढ़ा है, उपनिषद भी पढ़े हैं, और वो इतना अहंकारी हो जाए कि किसी को अपने सामने कुछ ना समझे। दक्षिण भारत की एक जरा सी घटना है जी। एक ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान थे लेकिन बड़े अहंकारी थे, सबसे शास्त्रार्थ करते थे, सबको हरा देते थे। तो वो दोपहर में
नदी में स्नान करने गए तो एक पेड़ के नीचे सस्ताने को रुके, ग्रीष्म ऋतु थी, तो उन्होंने देखा एक प्रेत ऊपर और एक नीचे की डाल पे बैठा है। उनमें से एक बोला ये जो तीसरी डाल है ये इसके लिए, ये भी ब्रह्म राक्षस बनेगा, ये जो पंडित है ना। तो वो घबरा गए, बोले भाई मैं क्यों बनूंगा? बोले तेरे काम ऐसे हैं, तेरा अहंकार, तूने ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन ज्ञान को उसका सदुपयोग नहीं किया, तू तो दूसरों को नीचा दिखा रहा है, तूने तो शास्त्र को शस्त्र बना दिया, हथियार बना दिया, इस डाल पे तू मर के बैठे। हम भी ऐसे ही पंडित थे, अहंकारी जी। तो उस समय में संत ज्ञानेश्वर थे, वो सीधा उनके पास गए, कहा गुरुदेव मुझे बचा दो, मैं ब्रह्म राक्षस बनूंगा अगले जन्म में, मुझे पता चल गया। बोले एक काम कर, अगर तू मेरी बात मानेगा तो ब्रह्म राक्षस नहीं बनेगा, कि मैं आपकी 100 बात मानूंगा, कि केवल एक बात मान, एक तो तू झाड़ू लगाता रहे, जहां तुझे कूड़ा करकट दिखे वो झाड़ू लगाता रहे, और जो भी तेरे सामने आए, कोई मनुष्य हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, जानवर हो, है पक्षी हो, कोई भी सामने जो दिखे सबको हाथ जोड़, ब्रह्मणे नमः, ओम तत् ब्रह्मणे नमः, मैं इस पर ब्रह्म को नमन करता हूँ, आखिरी सांस तक तू ये करता रहेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे ब्रह्म राक्षस हो गए। अगला प्रश्न है, देवताओं की पूजा और पारब्रह्म की पूजा में क्या अंतर है? हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो इतना अठखंडा पड़ा हुआ है अज्ञान। कोई कहेगा शिव जी परमात्मा है जी, कोई कहेगा विष्णु परमात्मा है जी, कोई कहेगा कृष्ण महाराज परमात्मा है, वे कह रहे हैं मैं परमात्मा हूँ गीता में। वो तो एक सिद्धांत है हमारा वेदांत का जी। तद ब्रह्मा हम, वो पर ब्रह्म सब जगह है, सब में व्यापक है, तो हमारे शरीर में भी जी, हमारी आत्मा में भी है, उसी ब्रह्म की किरणें हमारे भीतर आ रही हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर तो सीमित है, मनुष्य की बुद्धि भी सीमित है, उसका मन भी सीमित है, जीव का भी एक सीमित आकार होता है? तो किसी को भी आप ईश्वर मान लो, किसी मनुष्य को, किसी देवता को, किसी ऋषि को, तो वो गलत है। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं यो अन्यान देवताम उपास्ते यथा पशुरेव गोंग सह देवता, ईश्वर के अलावा किसी और को ईश्वर मान के उसकी पूजा करने वाले व्यक्ति देवताओं की दृष्टि में पशु के तुल्य है, पशु के समान है। कोई कहता है राधा रानी परमात्मा है, कोई कहता है कबीर परमात्मा है, कोई कहते हैं भगवान बुद्ध परमात्मा है, कोई कहते भगवान महावीर परमात्मा है। परमात्मा तो वो सर्वव्यापी सत्ता है जो सबका रक्षण कर रही है, सबको रच रही है, पैदा कर रही, पालन कर रही और सबका विध्वंस करके अपने में समेट लेती है। तो परम ब्रह्म परमात्मा की पूजा करने से मनुष्य को सद्गति और मोक्ष प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा करने से देवताओं के लोक में चले जाएंगे, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे वे फिर पट्ट से जमीन पे गिरेंगे, फिर उनको मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, फिर इधर उधर उनकी आत्मा भटकेगी। अगला प्रश्न है, नरक से पहले बैतरणी नदी बहती है जिसे अति भयंकर बताते हैं, क्या ये सब सत्य है या केवल डराने के लिए ऐसा कहते हैं? नहीं, डराने के लिए नहीं है, ये सच है। मृत्यु के देवता भगवान ये मुझको ले गए थे 19 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने दिखाया ये देखो बैतरणी नदी, उसमें हड्डी मांस बह रहा है, इतना दुर्गंध उठ रही है, जो पाप आत्मा है उसको पार नहीं कर पाते, उसमें भयंकर ऐसे जीव हैं, आदमी उसमें गिरे तो वे ही खा जाते हैं, उसके मांस को ना नोच नोच के खा जाते हैं, ये हकीकत है। हाँ। अगला प्रश्न है, साधु राजा अपराधी की माता का उन्हें जन्म देने में क्या भूमिका है? एक माता जी जो स्वयं अपराध वृत्ति में लगी हुई हो, चोरी करती हो, झूठ बोलती हो, वैश्या की तरह व्यभिचार जगह जगह करती हो, तो उसका पुत्र भी व्यभिचारी होगा, अपराध करने वाला होगा। प्रभु राम का जब जन्म होने को था तो उनकी माता जो कौशल्या थी वे राज्य का अन्न नहीं खाती थी, अपने लिए अलग से महल के पीछे एक उन्होंने एक क्षेत्र बनाया हुआ था, उसमें अन्न बोती थी, सब्जियां लगाती थी और उसको वो अन्न वो ग्रहण करती थी। ऐसी एक साधु
अगर किसी माता से एक साधु का जन्म होता है जी। तो वो माता कैसी होगी? वो जब बच्चा उसके गर्भ में आएगा या आने से पहले वो अपने आप को एक साध्वी तपस्विनी जैसा बना देती है। जी। उस गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करती है। जी। एक जो खुद ही चोरी कर रही तो उसके गर्भ में चोर आएगा, चोर आया। है? जो अपराधों में पड़ी हुई है, महिला अपराधी भी तो होती है ना। जी। जी। मैं भी होती है। हाँ, किसी के लड़के को जहर दे के मार दिया, जी। अपने घर में चोरी कर ली, सोना चांदी चुरा ले, महिलाएं करती हैं आजकल तो ऐसे। ज्यादा चल रहा है। आजकल नहीं, पहले से ही होता है, पहले से ही होता है। और जो महात्मा बुद्ध है उनके उसमें एक वो कथा आती, मैं जरा सा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दृष्टांत से हमें वो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। एक जन्म में वो अ, महात्मा बुद्ध ब्रह्मदत्त नाम के ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। शिक्षा प्राप्त करके जब वो घर में वापस आए तो उनकी माँ ने पूछा, तेरे गुरु ने तुझे असात मंत्र सिखाया या नहीं? असात मंत्र। बोले ये क्या होता है? असात मंत्र क्या होता है? कि तूने अपने गुरु से पूछ जाके। तो वो गए, गुरु महाराज मेरी माँ ये कह रही है तेरे गुरु ने तुझे असात मंत्र सिखाया है या नहीं? तो गुरु सोचने लगे असात मंत्र कौन सा होता है? ओहो, जो स्त्रियां असत्य में रमण करती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं। तो उसने कहा मैं तुझको ये मंत्र सिखाऊंगा, कुछ दिन और तुझे रहना पड़ेगा। बोले जी ठीक है। तो जो गुरु की माँ थी वो वृद्ध थी, वृद्धावस्था में थी। गुरु ने कहा देख मैं जैसा कहूं तो वैसा करना। कि जी ठीक है, कि तू मेरी माँ की सेवा कर। सेवा का मतलब है उनके हाथ पैर दबा, सिर में तेल लगा, हाथों में तेल लगा, और जब तो उनके तेल लगाए तो उनकी प्रशंसा करना। अरे वाह, आप इस आयु में इतनी सुंदर हैं, तो युवावस्था में कैसी सुंदर रही होंगी। ऐसा ही कहना। तो उसे तो गुरु आज्ञा का पालन करना था, तो वैसे ही कहने लगा। तो शुरू शुरू में तो डांटा उसने, बुढ़िया ने, तेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल हो गया, मैं तेरी गुरु माता हूं, तू ऐसी बात कह रहा है? माता जी मुझे तो लग रहा है ऐसा, आप बहुत सुंदर रही होंगी। कुछ दिन में वो महिला को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई, और वो तो मतलब उसमें रौनक सी आती चली गई, उसके शरीर में ना स्फूर्ति बढ़ने लगी। और जैसी युवावस्था में हालत होती है स्त्री की पुरुष की, ऐसी हालत उसकी हो गई। तो एक दिन उसने कहा मुझे लगता है तुम मुझसे विवाह करना चाहते, तुम उसको चाहने लगा है। बोले हाँ, ये आपने ठीक कहा है, ऐसा ही है। तो कि जब तक मेरा लड़का है तब तक तेरा और मेरा संयोग नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। तो ये बात गुरु को बताई कि ये कह रही है वो। तो उनसे पूछ के कैसे होगा फिर? तो उसने पूछा क्या करें? कि एक दिन जब तेरा गुरु सो जाए तो कुल्हाड़े से उसका सिर काट दिया। ये वैसे तो अभी मरेगा नहीं, इसकी आयु बहुत है, मैं मेरी उम्र ज्यादा है, इसकी कम है। तो उसने गुरु से कहा ऐसा कह रही? बोले ठीक है, मैं वो रख दूंगा केला, और जैसे तुम्हारी योजना होगी तुम करना। तो रात्र में उन्होंने योजना बनाई कि आज गुरु का सिर काटना है। तो अब वो तैयार हो गए, दोनों आगे कुल्हाड़ा लेके। वो महिला बोली काट सिर। बोले मेरे तो गुरु है, मुझे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, गुरु हत्या लगेगी, मैं नहीं कर सकता ऐसा। लो तुम काट दो। उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दी, तो उसने एक ही झटके में वो केले का तना धड़ से काट के अलग कर दिया। इतनी ताकत आ गई उसमें। और उधर से वो गुरु निकल के आ गया, वो छुपा हुआ था, और केला था वहां, उसके पता चल गया। तो बुढ़िया गुरु को और इस हालत को देख के अचेत सी हो गई और गिर गई, हाय मैं ठगी गई। इन्होंने दोनों ने, गुरु शिष्य ने ये प्लान बनाया था, और पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। उस दहशत में वो उसी वक्त खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो गुरु ने कहा ये असात मंत्र है। कोई स्त्री कितनी भी वृद्ध हो जाए, कोई पुरुष भी कितना ही वृद्ध हो जाए, उसके अंदर कामनाएं वासनाएं भड़कती रहती, वो कभी समाप्त नहीं होती।
ये ही असात मंत्र है। एक सन्यासी को हमेशा ही स्त्रियों से दूर रहना दूर चाहिए, अगर रहना नहीं रहेंगे तो ऐसी गति हो। अगला प्रश्न है, जो जटा बढ़ाते हैं, वनों में गुफाओं में रहते हैं, सन्यासी हैं, क्या वैसा करने से उन्हें ब्रह्म दर्शन हो जाता है? पुरातन देवों का दर्शन कैसे हो सकता देखिए, बहुत लोग होते हैं जिनको बैराग होता है, है? बैराग के कारण वो अपने संन्यास धारण कर लेते हैं। और लेकिन अगर गुरु, हम्म, ब्रह्म गुरु नहीं मिला है तो उनका मोक्ष नहीं हो सकता। ब्रह्म गुरु वो होते हैं जो ये नहीं कहते कि तू भीख मांग, ब्रह्म गुरु ये नहीं कहते कि तू जटा बढ़ा ले, ब्रह्म गुरु ये नहीं कहते तू काले पीले कपड़े पहन। भले ही संन्यास के एक शर्तें होती हैं, वस्त्र भी होते हैं, वो दे देते हैं, लेकिन उनको मध्यम मार्ग देते हैं, अच्छा। अति अति का मार्ग नहीं बताते। तो खास बात होती है कि हमें अपनी आत्मा में से उस ब्रह्म तत्व को प्रकट करना होता है। जरूरी नहीं कि हम वनों में गुफाओं में घूमेंगे तभी हमें पर ब्रह्म मिलेगा। जब तक गुरु जीवित है, जी। गुरु की सेवा जो करता है, गुरु से वाद विवाद जो नहीं करता जी। है, गुरु की आलोचना और निंदा जो नहीं नहीं करता, गुरु की बातें जिसको खराब नहीं लगती, इतनी चीजें हैं। क्योंकि गुरु तो कम पढ़े लिखे भी हो सकते जी। हैं, शिष्य ज्यादा पढ़े पता चला इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है, 5-6 मोबाइल हैं उसके पास, जी। तो उसे गुरु की बात कैसे पचेगी? नहीं बची। नहीं पचेगी ना। वो दुनिया भर में घूमेंगे, अरे इस गुरु को कुछ नहीं आता, नहीं। अरे 1 महीना भी नहीं रुकेगा। तो ब्रह्म दर्शन उनको होता है जो गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु की सेवा में रह के, और जो तरीका साधना का, आराधना का गुरु बताते हैं, उस तरीके को अगर वो करता है तो अपने ही भीतर से वो ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है। अच्छा रहा देव दर्शन। जी। प्राचीन देवों के दर्शन कैसे होते हैं? ईश्वर के मार्ग में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 मार्ग हैं। सतोगुण है वेद मार्ग, उपनिषदों का मार्ग, आत्मा को समझने का मार्ग, और परम ब्रह्म की आराधना का मार्ग, यज्ञ का मार्ग, दान करना है, दूसरों की सेवा करना, अहंकार ना करना, क्रोध ना करना है। ये चीजें खास होती हैं जिनको लोग कर नहीं पाते। मन इंद्रियों का संयम करना है। भले आप ग्रस्त हैं तो अपने घर में संतुष्ट रहें, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें, व्यभिचार ना करें, क्रोध ना करें, और अहंकार ना करें अपनी विद्याओं का है। ये है सत्व गुण, सतोगुणी साधना। रजोगुणी क्या है? देवताओं की साधना। देवताओं पे ये चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कामना रख के, इच्छाएं रख के, इच्छा रख के जो भक्ति की जाती है और वो नहीं मिलती तो कहते हैं हाँ कुछ नहीं, कृष्ण जी कुछ नहीं, अब गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी से भी वो चीज नहीं मिली, अरे कुछ नहीं चलो पीर बाबा के यहाँ चलो, है तो उनकी बुद्धि भ्रमित रहे। और तमोगुणी साधना वो होती है शमशानों में जाके जो दूसरों के विनाश के लिए करते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण है। शमशान में जाके इस तरह की भयंकर क्रियाएं जो करते हैं ना, मुर्दे की पीठ पे बैठ के और शराब की बोतल रखी है और मनुष्य की खोपड़ी में शराब पी रहे हैं और कहीं कुछ कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें, तंत्र तंत्र है। तो उनसे किसी का भला नहीं होता, विनाश होता है, करने वाले का भी और जिसके लिए करते हैं उसका भी। तो ये 3 तरह की चीजें अगर इस तरह के साधु बनते हैं तो उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती। और देव दर्शन तब होता है, प्राचीन देवता जैसे हमारे हैं, प्रभु राम हैं, कृष्ण महाराज हैं, महादेव, शिव हैं, और देवता बहुत सारे हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के मंत्र को जपते हैं और यम नियम का पालन करते हैं, तो देवलोक की आत्माएं हमारी मदद के लिए हमारे पास आ जाती, उनके हमें दर्शन होते हैं। कृष्ण महाराज के भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि फिर परमात्मा की पूजा छोड़ के कृष्ण जी की करने लगे, ये नहीं, तो वो वहीं उनकी साधना खत्म हो जाती है। या कोई और देवी माता देख गई तो परम ब्रह्म का मंत्र छोड़ के फिर देवी माता की पूजा करने लगे, हैं, उनको मछली चढ़ा रहे हैं, बकरा चढ़ा रहे हैं, तो उनकी साधना भी भंग हो जाती है।
अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे वह एक उत्तम संतान को जन्म दे सके? पहले तो ये देखो, माता पिता ही दोनों, कितने लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि हमारे यहाँ कोई महापुरुष पैदा हो, जी। है? लोग ये चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा तो हो, है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे पैदा तो हो, लेकिन हमारे नाम पड़ोसी के हो जाए, है? उसमें हमारा पुत्र लड़ेगा मरेगा तो हमें कष्ट होगा। या कौन ये चाहेगा कि मेरा पुत्र सन्यासी हो जाए? कोई भी पिता नहीं चाहता, कोई माता नहीं चाहती। वो ये चाहते हैं पुत्र ऐसा हो जो अमेरिका में जाके काम करे, अपने देश पे मट्टी डाले, दूसरे देश में काम करे, धन कमावे, चाहे हम यहाँ ही एड़ी रगड़ रगड़ के मर जाए। हिंदुस्तान है, यही तो हो रहा है इस समय में। यही हो रहा है। तो उत्तम पुत्र की कोई कामना ही नहीं करते, उस पुत्र की कामना करते हैं जो कुबेर जैसा धन कमा ले और चाहे माँ बाप यहाँ ही मर जाए। अजी हमारा लड़का तो यूएसए में है, बड़े गर्व से कहेंगे यूएसए में मछली वे खा रहे हैं, बकरी वे खा रहे हैं, मुर्गी वे खा रहे हैं, दाल चावल मिलते नहीं वहां पे। हाँ, कई देशों में हम गए हैं, सारे देश, मैं आलोचना नहीं कर रहा, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ, राक्षसों के देश है। अगर देवभूमि कोई है तो हमारा भारतवर्ष है। और उस प्रभु का धन्यवाद है कि इस देश में हमें जन्म दिया है, दूसरे देशों में वो बात है ही नहीं। तो आप कह रहे हो कि उत्तम संतान कैसे हो? हमारे यहाँ पहली माताएं थी, पहले पुरुष थे, वे चाहते थे हमारे यहाँ पवित्र आत्मा, साधु धर्मात्मा पुत्र पैदा हो, तो उसके लिए माता को पिता को दोनों को धर्म का आचरण करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जिससे वायुमंडल वो धर्म के अनुसार, उस आत्मा के अनुसार बन जाए, उसके लिए मतलब आने के लिए वो आकर्षित हो उस गर्भ में। ऐसा माहौल माता पिता दोनों को बनाना पड़ता है। प्रतिदिन यज्ञ करें, प्रतिदिन दान करें, हैं? वृद्धों की सेवा करें, प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसा पुत्र दे, तो वहां आते हैं। अगला प्रश्न है, किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी रहता है और पशु किस कारण से बनता है? पिछले जन्म में या इसी जन्म में जो लोग बहुत कर्ज ले लेते हैं, जी, भाइयों से, रिश्तेदारों से, बैंक से, और फिर उनकी नीयत उनको देने की नहीं होती। ये सोचते हैं दुनिया ले रही, पागल बनाओ लोगों को, क्या है, कौन हमारा क्या बिगाड़ देगा, ये भावना होती। लाखों लाखों कर्ज चढ़ा लेते हैं, तो अगले जन्म में वे जन्म से लेकर मरने तक बीमार रहते हैं, बीमार रहते हैं। कितनी दवाई खा लो वे ठीक होंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो कर्जा है वो उनको खाता रहता है। अच्छा, तो एक तो आपने ये पूछा कि किस कारण से मनुष्य सदा रोगी रहता है, कर्जा खाने से और न चुकाने से रोगी रहता है। दूसरा क्या था इसमें? पशु किस कारण? पशु जी, जो पशुओं का मांस खाते हैं जी, या कोई कुत्ता आया आपके सामने, एक बिल्कुल सत्य घटना मैं बता रहा हूँ। एक आदमी के एक लड़का पैदा हुआ बहुत दिन बाद उसके संतान नहीं थी, तो लड़का पैदा हुआ, बड़ा खुश हुआ वो आदमी, भाई वाह क्या कहते। तो अब जैसे जैसे वो लड़का बड़ा हुआ ना, अपने बाप को डंडे से पीटता था, बाप बहुत दुखी, माँ भी उसको कहे अरे कसाई तो हमारे घर में कहाँ से पैदा हो। एक दिन जब वो मरने के करीब हो गया ना वो बुजुर्ग, तो उसने कहा इससे तो तू ना पैदा होता हमारे यहाँ तो ठीक था। बोले बुढ़े याद कर वो जो कुत्ता आता था तेरे यहाँ, है, एक टुकड़ा लेने के लिए आता था और तू उसे डंडा मारता था, खाना खाते वक्त क्रोध करके अपनी थाली पे से उठ जाता था तो उसको डंडे से पीटता था। मैं वही हूं, वो मैंने अपना बदला तुझसे लिया। तो उनका ये कर्म चक्र है, अब तो उससे पिटे, अगले जन्म में भी कुत्ते ही बने। ऐसे लोग पशु बनते। जी। अगला प्रश्न है, मोक्ष का मार्ग क्या है?
पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी आत्मा के ऊपर बंधन किस चीज के पड़े, तभी हम उनसे छुटकारा पाएंगे ना। जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान ये हमेशा हमारे शरीर में बने रहते बने रहते हैं। तो उनको हमें पुण्य कर्मों से धीरे 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 दूर करना चाहिए, उन बंधनों को हटाना चाहिए। कोई हमारे प्रति अपराध करता है उसको क्षमा करना चाहिए। सबके प्रति हमारे हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। किसी के प्रति चिड़, बैर ये अगर है तो आदमी मुक्त नहीं हो सकता। पूजा पाठ तो अलग की चीज है, वो तो करना ही करना चाहिए, ही। है पुण्य कर्म हमें करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे हृदय में किसी के लिए घृणा बैठ गई जी तो वही हमारी आत्मा को बांध के नीचे बैतरणी में या नरक की तरफ ले जाए। बुरा स्वभाव जो है हमारा ना, जी वो हमारी आत्मा को बंधन में डालता बंधन में है। डाल। और जब इन सब से ये छूट जाती है तो ये आत्मा गुरु कृपा से, जी अपना प्रयास तो होता ही है, करना जी चाहिए, जी गुरु की कृपा से, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जी गुरु की कृपा से हमारी आत्मा परम ब्रह्म में जब जाती है, तो जैसे नदी समुद्र में जाती है जी जी और उसमें मिल जाती है तो वो फिर नदी नहीं रहती, समुद्र ही हो जाती है। जी। ऐसे ही हमारी आत्मा उस पर ब्रह्म में जाके पर ब्रह्म ही हो जाती है। वही आत्मा का मोक्ष कहलाता है। मोक्ष कहता है। अगला प्रश्न है, ओम तत् सत का क्या अर्थ है? ओम माने परमात्मा, जी तत् माने वो, जी सत्य माने सत्य, जी वो परमेश्वर ही सत्य है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ये जो हमारा मंत्र है, जी या गुरु नानक देव ने कहा एक ओंकार सतनाम, वो आदि ब्रह्म एक है, वो ही परम सत्य है। उस परम सत्य में ही ये संसार रूपी घटना चक्र चलता रहता अगला प्रश्न, आप जो मंत्र देते हैं क्या उसे ठीक से जपने से मोक्ष हो जाएगा? है। मंत्र जपना जी प्लस पुण्य कर्म करना, पुण्य कर्म करना और पाप कर्मों से बचना, जी ये कंडीशंस होते हैं इसके साथ में। मंत्र तो हम जप रहे हैं, जी मंत्र की अपनी किरणें होती हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वो हमारी आत्मा को उच्चता में ले जाते हैं। लेकिन जो हमारा बुरा स्वभाव है जी वो बार बार हमें नीचे खींचता है। जो हमारा आकर्षण संसार की जिन वस्तुओं में, व्यक्तियों में होता है, वो हमें लगातार उनकी तरफ खींचता है। तो उससे हमें छूटने की जरूरत होती है। यानी मंत्र जाप तो होना चाहिए बेशक। ये मंत्र जो है ना, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, पार ब्रह्म परमेश्वर का है। और मृत्यु के देवता भगवान यम जब हमें परलोक में ले गए थे तो रोशनी के पर्दे 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 उन्होंने कहा तुम अकेले ही जाओ अब आगे। पहले तो उन्होंने देवलोक वगैरह में हमें घुमाया, स्वर्ग नरक दिखाए, फिर कहा अब यहाँ से ये परम ब्रह्म का क्षेत्र है। तो हमने देखा वहां बहुत रोशनी के पर्दे और उनके पीछे कोई बैठे, वो स्पष्ट दिख नहीं रहे थे, लग रहा था कोई बैठे, बड़ी सुंदर कोई पर्सनालिटी होगी, बहुत सुंदर व्यक्ति। और वो बोले मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है। और वहां ये मंत्र गूंज रहा था, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, कि ये मंत्र तुम्हारे लिए है, वापस जाके लोगों को बताना इस मंत्र को जपें और परम ब्रह्म की आराधना से, मंत्र जपने से ही मोक्ष होता है। और वे पाप कर्म ना करें, वे पुण्य कर्म करें। दो चीज हो गई ना, एक तो पाप कर्म ना करें, एक पुण्य कर्म करें और मंत्र को जपें। ये तीन चीजें हैं। अन्न का दान करें, प्रतिदिन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में हम दान करें। प्रतिदिन गुरु वचनों को पढ़ें जिससे वो हमारा जो धर्म आचरण है ना वो ताजा बना रहे। अगला प्रश्न है, भगवान की भक्ति ना करने वाले संसार में आसक्त लोगों की क्या गति होती है? आप देख ही रहे हो, शराब पी रहे हैं, जी हैं? माता पिता को गालियां बक रहे हैं, किसी की मानते नहीं हैं, और जो कोई थोड़ा बहुत धर्म आचरण कर भी रहे हैं उनको पाखंडी बताते हैं? जी 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 उनके विचार उनसे नहीं मिलते हैं। चाहे वे किसी भी धर्म में उन्होंने जन्म ले लिया हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब जगह दो तरह के लोग होते हैं। एक तो आस्थावान, जो उस प्रभु में बहुत आस्था रखते हैं और बड़ा विश्वास उनका रहता है, वो ऊपर वाला जो करेगा वही होगा भैया, और सबके साथ अच्छा करो, शुभ करो, जिससे हमें भी शुभ की प्राप्ति हो।
तो दो तरह के आदमी हैं। तो वे दुर्गति उनकी होती है जो आ, अच्छे कार्य नहीं करते, शुभ कर्म नहीं करते, पुण्य कर्म नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते, तो वे भी अकेले रह जाते हैं और उनकी आत्मा फिर इधर उधर भटकती रहती है। अगला प्रश्न है, पंच विकारों में पड़ा मनुष्य कैसे भक्ति कर सकता है? सब कर ही रहे हैं, पंच विकारों में सभी हैं, देवता भी हैं, ऋषि भी हैं। जी हैं? अगर हम ये सोचें हम में तो बहुत विकार हैं तो हैं, जी लेकिन अब हम कैसे भक्ति करें, हम तो इसके योग्य नहीं। ऐसे आदमी सोचे तो कुछ भी नहीं कर सकता। हम्म। तो वो अपनी जगह है। जब हमारे अंदर गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है, आदमी प्रयास करता है, प्रयास को ही साधना कहा गया है। भाई हमें गुस्सा आता है तो हम ध्यान रखें ना कि गुस्सा ना करें, जी तो वो घट जाएगा। हमें पता है कोई चीज हम देखेंगे, सोना चांदी धन, तो लोभ पैदा होता है, फिर हमें गुरु का वचन याद आएगा, लोभ। हम्म? तो इस तरह से हमारे ये विकार घटते चले जाते हैं। और गुरु के वचन नित्य प्रति जब हम सुनेंगे, अब तो यूट्यूब का जी और इंस्टाग्राम का जमाना है, जमाना है जी आप उन पे थोड़ा सा ही सुने, चाहे रोज सुने, तो आपके भीतर वो रोशनी रोज होती रहेगी। जैसे डायलिसिस होता है ना, जी जी गंदा खून बाहर निकाला और उसको प्यूरिफाई नया करके फिर नया अंदर खून चढ़ डाला, जाता है। तो ऐसे होता है। अगला प्रश्न है, भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है, और गुरु का सत्संग करने से भक्ति प्राप्त होती है। जितना ज्यादा हम ब्रह्म रूपी गुरु के टच जी में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, उतना ज्यादा हमें निर्मलता आएगी, पवित्रता आएगी, और ईश्वर की भक्ति हमारे अंदर पैदा। अगला प्रश्न, किस पाप से पत्नी पुत्र मर जाते हैं और नपुंसक किस कारण होता मनुष्य ऐसी जगह व्यभिचार करता है, है? मान लीजिए भाई की पुत्री है, जी हम्म? भाई की पत्नी है, जी जहां जो कार्य नहीं करना चाहिए, रिश्ते की अपनी कोई बहन है, हम्म? उनके साथ दुष्कर्म करने से मनुष्य नपुंसक होता है अगले जन्म में। और पत्नी जी जो मरती है, वो वही जो पहले हमने बताया था ना, कर्जा हमने ले लिया किसी से और वो दिया नहीं, जी तो जिसका हम लेके मर जाते हैं उसकी आत्मा महसूसती रहती है, वो हमें अभिशाप देता रहता है। तो अगला जन्म जब हमारा होता है तो हमारे सामने इतनी विघन, इतने दुख, इतनी तकलीफें, और हमारे प्रियजन ही हमारे सामने सामने मर जाते हैं। ये इसका कारण। जी 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 अगला प्रश्न है, स्त्री का जन्म क्यों पाता है? माताएं कहीं नाराज ना हो जाएं। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में ये जी कहा जी गया है जी कि पुरुषों का हृदय, जी हालांकि गुण अवगुण दोनों में ही होते हैं, पुरुषों में भी महिलाओं में भी, लेकिन महिला ऐसा है जहां बैठेंगे कुचर 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 कुचर, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी जी बुराई। आदमी करते होंगे ऐसा, बतेरे होंगे, जी जी जो वे भी भाई वो ऐसा है, वो इतना खराब है, वो। जी लेकिन आदमियों में और महिलाओं के चिंतन में थोड़ा अंतर होता है। जी पुरुष हैं वो किसी की तारीफ भी कर देंगे, हंस बोल भी लेंगे, जी जी और अपने काम धाम से लगे रहते हैं। और महिला तो मतलब दूसरों की निंदा 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 ज्यादा करते हैं। निंदा ज्यादा करती हैं, और पति के सामने कुछ और पीछे पीछे कुछ। कुछ। सामने तो ये दिखाएंगे हम जैसी सती साध्वी पतिव्रता कोई है ही नहीं, जी और पीछे वो जाने या ऊपर वाला जाने क्या कर जी रही जी है। अवगुण जब बढ़ जाते हैं, बहुत पाप बढ़ जाते हैं, तो इस जीवात्मा को स्त्री का जन्म। इसलिए हमारी माताओं बहनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। पूजा पाठ तो बहुत करें, जी लेकिन कपट और छल और झूठ भी बहुत झूठ बहुत बोलते बहुत। हैं, उससे बचना चाहिए मेरी बहनों को, मेरी जी जी माताओं को। और मेरी बात का बुरा ना माने। मैं ये कहूंगा कभी मुझ पे ही वो नहीं, तीर चलाना शुरू कर दें, हमें क्यों कह रहे हैं, हमें ये क्यों तो कह रहे हैं। क्वेश्चन है। क्योंकि मेरे भी, मुझे अपना याद है, जी जी मेरे 18 जन्म मेरे स्त्री के रहे। अच्छा हाँ, मुझे याद है वे जन्म, बताने से कोई जी फायदा नहीं, लेकिन मैंने अनुभव किया है। औरतों के मन में कुछ और रहता है, जबान पे कुछ और रहता है, दृष्टि में कुछ और रहता है। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को जी विधाता भी नहीं जानता। तिरिया चरित्र न जाने कोई, खसम को मार के सकती हुई। ये हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि
किसी स्त्री के किसी दूसरे पुरुष से संबंध थे, जी। तो वो रात में आया उससे मिलने, तो बच्चा रोने लगा। अब पति उठ गया, जी। अब क्या करे? तो उस जो उसका मित्र था और जी, वो महिला थी, उसने दोनों ने मिलकर उस आदमी को मार दिया और उस बच्चे को भी मार दिया। और सुबह हुई तो उसने शोर मचा दिया, महिला ने, हाय हाय हाय, कोई मेरे पति को मार गया। ये घटना और बहुत चल रही है है, आजकल। हाँ, अब अभी तो मेरठ में भी वो ये घटना हुई। नीले उसमें जी, नीले ड्रम में वो ड्रम भर में दी गई। काट काट के भर दे जी, रही। तो ये तो पहली घटना है पुराने जमाने जी, की। जी। तो उसने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए, और मैं तो सती हो जाऊंगी अपने पति के साथ, मैं तो पतिव्रता हूँ और मैं तो सती हूँ और मैं तो ऐसी हूँ। तो मतलब अपने आदमी को मार भी दिया और फिर चिता लगाई, चिता में खुद बैठ गई, और लोग कह रहे सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय। उसका मंदिर भी बन गया। अगला प्रश्न है, धन राज्य सिंहासन किस पुण्य से मिलते हैं? तपस्या करने से। और तपस्या में भी जब हमारी कामना ये होती है कि हमें कुबेर जैसा धन मिले, हम्म। हमें इंद्र जैसा राज्य मिले, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी कामना रहती है, सकाम। उसको बोलते हैं सकाम भक्ति, सकाम तप। कामना सहित जो व्यक्ति दान करता है, साधना करता है, उपवास करता है, हम्म। तो उस फल से, उस तप के कारण उसको राज्य, धन, संपदा ये मिलती अगला प्रश्न है, मनुष्य किस कारण रूपवान और कुरूप किस कारण धनवान निर्धन बनता है? है। अन्न की सेवा करने से, दूसरों को भोजन वगैरह कराने से आदमी रूपवान होता है अगले जन्म में। और जैसे हमारे यहाँ ये भोजन चलता है, जी, जी। सड़क पे रोज ही चल रहे हैं, जी। सेवा चल रही है। तो अगर हम स्वर्ग को चाहते हैं, जी। अगर हम नरक से बचना चाहते हैं, भगवान यम ने एक जगह कहा है कि तुम अन्न का दान करो, अन्न का दान करो, अन्न का दान करो। 3 बार उन्होंने ये बात कही है। अगर तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्ग को, स्वर्ग यानी सुख को, सभी सुख को चाहते हैं, जी, जी। कि सुख को चाहते हो और दुखों से बचना चाहते हो, तो अन्न का दान। क्योंकि मनुष्यों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा अन्न से जो करता है, सबको लगती है। जी। कोई गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, जी, है, जी, जी। सबको खाना चाहिए। और इस समय में प्राण हमारे अन्न में बसते हैं। तो अन्न का दान करने से, विनम्रता पूर्वक उनको खिलाने पिलाने से मनुष्य रूपवान होता है। और खाते हुओं का छीन देने से, कोई खा रहा है या हमारा भाई है, हम उसके प्रति द्वेष करने लगे, उसका हिस्सा हड़प लें, उसकी जमीन लिखवा लें छल कपट से, अगले जन्म में वो व्यक्ति कुरूप होता है। और उसकी वाणी मतलब ऐसी होती, अस्पष्ट, कोई समझ नहीं सकता कि बोल क्या रहा है। बहुत से आदमी ऐसे होता है ना, ऐसी आवाज उनकी होती, पता ही नहीं चलता क्या जी, कह जी, रहे। पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ये अन्न के दोष से और अन्न के प्रभाव से कुरूप। कुरूपता और स्वरूपता आती जी, जी, है। जी। अगला प्रश्न है, सकाम और निष्काम भक्ति में क्या अंतर है? वो भी हमने बताया। जी। निष्काम भक्ति है कि कोई हम कामना ना रखें और केवल परमात्मा से मिलने की हमारी कामना हो, ब्रह्म कामना इसको बोलते हैं। जी, जी। तो इसमें हमारी आत्मा उस प्रभु से जाके मिल जाती, मोक्ष हो जाता है। और सकाम यह है, मुझे जमीन जायदाद मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे स्त्री मिल जाए, जी। मैं जो हूँ सांसद बन जाऊं, जी, जी। ये चीजें। सकाम। तो हाँ, ये सकाम चीजें हैं। और उनके लिए जो आदमी धार्मिक प्रयास करता है, जी, जी, जी। वो सकाम भक्ति कहा जाता है। लेकिन ये इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं और जो मिलता है वो यहाँ का यहाँ नष्ट भी हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि हमें बराबर निष्काम होकर पर ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? गुरु कैसा होना चाहिए? एक बार नारद ऋषि बैकुंठ में गए, तो वही वीणा लिए रहते हो, तो नारायण नारायण नारायण। विष्णु जी ने बड़ा स्वागत किया उनका, बोले ओहो, आइए 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 देव ऋषि आइए।
बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, बैठाया, जलपान कराया। और जब वो जाने लगे तो थोड़ा इधर को हुए होंगे, तो विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी इस जगह को धो दो, अपवित्र हो गई है जो। उन्होंने सुन लिया। नारद जी ज्यादा दूर नहीं गए थे, वो आवाज उनको चली गई। वो लौट गए, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, अभी तो मेरा आपने इतना सत्कार किया और अभी कह रहे ये स्थान है पवित्र हो गया नारद के बैठने से, इसे दो। हाँ इसे धो दो। बोले नारद बात यह है, तुम्हें सच खराब लगेगा लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं। जो गुरु, जिसका गुरु नहीं होता उसका जीवन अपवित्र होता है, वो जहां पैर रखता है वो भूमि भी अपवित्र हो जाती है। ऐसा ही एक दृष्टांत मिलता है हनुमान जी की माता का। हनुमान जो है, ये गौतम ऋषि जो है ना हमारे, गौतम ऋषि की बेटी थी अंजना और अंजना के पुत्र थे हनुमान। तो एक बार महादेव शिव गौतम ऋषि के आश्रम में गए। उस समय अंजना छोटी सी लड़की थी। तो शिव ने कहा बेटा थोड़ा जल ले आओ पीने के लिए, लो हमारा ये कमंडल ले जाओ या कटोरा ये ले जाओ। तो वो लाए, लो भगवान। अब वो पीने लगे तो उन्होंने सोचा, बोले बेटा तुम्हारा गुरु कौन है। तो वो भी पास में बैठे थे गौतम ऋषि, बोले अभी इसको गुरु दीक्षा नहीं हुई, इसका कोई गुरु नहीं है। शिव ने कहा लो बेटा ये पानी फेंक दो, अपवित्र है पानी। तो उस बच्ची को बड़ी ठेस लगी। क्यों बताएंगे, पहले पानी फेंके। पानी फेंक के आगे तो गौतम ऋषि से उन्होंने कहा, महर्षि आप जानते हैं कि गुरु दीक्षा का क्या महत्व होता है। गुरु से ही, दीक्षा के बाद गुरु मंत्र से ही आत्मा पवित्र होती है, और जब तक किसी को गुरु दीक्षा नहीं होती, वो उसका दर्शन और उसका स्पर्श भी अगर हम करें ना तो अपवित्र हो जाते। उसका हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। आपको पता है कि हाँ पता है कि तो इस बच्ची की दीक्षा क्यों नहीं कराई, कि भगवान आपके पास कई दफा ले जाने की सोची, आप हमारे पूज्य हैं, तो इस बेटी को आप ही दीक्षा दे दो। कहा ठीक है। तो उन्होंने पर ब्रह्म की दीक्षा उस अंजना को दी और तब का अब लाओ बेटा पानी, अब ये पानी पवित्र होगा। तो इस तरह से गुरु दीक्षा का ये महत्व है कि जिनको गुरु के महत्व का पता नहीं, गुरु दीक्षा का महत्व पता नहीं। बहुत से लोग तो ये कलिकाल है, कलयुग है, केवल बहसबाजी और कमेंट्स करने में लगे रहते हैं। उनको गुरु के महत्व का पता नहीं। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु के अंदर परब्रह्म निवास करता है। देवता ऐसा मानते हैं, ऋषिगण ऐसा मानते हैं, और हम भी ऐसा ही मानते हैं। ब्रह्म गुरु वो होता है जो हमें परब्रह्म के मंत्र की दीक्षा देते हैं, ना कि देवी देवताओं की इधर उधर। और वही गुरु सतगुरु कहलाते हैं, जो हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं, ना कि धन कैसे कमाए, गड़ा हुआ धन कहाँ मिलेगा, शमशान में चले जाओ, ये नहीं, ये गुरु ये नहीं, वो दूसरा मार्ग है। वो 84 में फंसने का रास्ता है। अगला प्रश्न है, सच्चा सन्यासी कौन है? सच्चा और झूठा क्या है? एक तो जैसे रावण ने भेष बना लिया था, भेष सन्यासी का बना दिया और जाकर के सीता को उठा लिया। सब जानते हैं उस कहानी को। और हनुमान जी जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने, और बीच में वो कालनेम सन्यासी बन के बैठ गया, ए रुको बच्चा इधर आओ, और हम त्रिकालदर्शी हैं, तुम वहां जा रहे हो वहां से आ रहे हो, उसे पता था सब। और ऐसा करो वैसा करो, उसने उलझा लिया कि जिससे इसको दिन यही निकल जाए। तो ऐसे ये ऐसे स्वभाव के लोग नकली सन्यासी हैं और असली और सप्तऋषि हैं। और पिता में ब्रह्मा हैं, भगवान शिव हैं, राजा जनक हैं, राजा होते हुए वो सन्यासी। उन्होंने सन्यास का भेष नहीं लिया, लेकिन वो आत्मा से सन्यासी राजा बलि हुए हैं, जो अपनी बात के धनी पक्के, जिनकी आत्मा में सत्य है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, हमारे वेद का ये वाक्य है कि सत्य की नौका ही सत्पुरुषों को इस भव सागर से पार ले जाए। जिनमें सत्य है वो ही सन्यासियों जो उसमें स्थित हो गए, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दिया।
वो सच्चे सन्यासी। हाँ, चाहे वो गृहस्थ में जी हो, जी। चाहे गृह। अगला प्रश्न है, धर्म और गुरु से विमुख विमुख या विरोधी की क्या गति होती है? आप अपने घर में देख लो, पति पत्नी अगर एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जी। हम्म, तो घर का नाश हो वो जाता नहीं। है। भाई भाई एक दूसरे के विरुद्ध है, जी तो घर का नाश हो जाता है। हमारा देश इतना बड़ा है, हम तो अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जी। पूजा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आप भी इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कीजिए। जी। दूसरे जो है दगाबाजी कर रहे हैं। तो राष्ट्र विरोधी हों, धर्म विरोधी हों, विरोधी हो। गुरु विरोधी हों, उनका तो विनाश होता ही होता है, और उनके साथ में अच्छे लोग भी नष्ट हो जाते हैं। कभी भी गुरु का विरोध नहीं करना चाहिए, कभी भी ईश्वर की निंदा निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे छोटी चींटी है, उसकी भी। वो भी परमात्मा का बनाया हुआ एक खिलौना जैसा जी जी जी। है। और अपने राष्ट्र के लिए तो हमें सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग जरा जरा से स्वार्थ में आके अपने देश के विरुद्ध बयान देते हैं, देश के विरुद्ध कार्य करते हैं, ये लोग तो नरक का ईंधन। अगला प्रश्न है, क्या रात्रि में भी हम हवन कर सकते हैं? देखिए, हवन जो है वो प्रातः काल में सर्वोत्तम माना जाता है। जी बहुत से लोग हैं जो सूर्यास्त के समय भी हवन करते हैं, जी जी। जी और उसका एक कारण ये भी होता है कि अंधेरे में हमें दिखना कम हो जाता है। कोई मान लीजिए चींटे हैं, छोटे छोटे जीव जी जी। जंतु आकर के उसमें हवन जल जाए तो जल वो जाए। अच्छा नहीं है। जी। इसलिए हमें प्रातः काल में ही हवन करना चाहिए। हवन करना चाहिए, या शाम को भी आप करना चाह रहे हैं तो जिससे सूर्य की ज्योति रहते रहते हवन पूरा हो जाए, जी, सूर्य अस्त होने से पहले। पहले पहले वो समाप्त हो जाना चाहिए। वैसे तो प्रातः कालीन सबसे अच्छा होता है, आप एक दिन में एक ही हवन कर लो, बहुत जी। अच्छा है। रात्रि में ना करें तो अच्छा है। रात्रि में कुछ लोग शमशान में जाके करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, वो भयंकर कर्म करते हैं, तो उनका परिणाम भी भयंकर होता है। ऐसी चीजों से हमें बचना बचना चाहिए। चाहिए। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन, चांदी के और तांबे के, सोने और लोहे के पात्र में भोजन करने से क्या प्राप्त होता है? हम्म। देखिए, जो जिस व्यक्ति को बहुत वीकनेस महसूस होती, ज्यादातर को होती, पूरे दिन काम करते हैं, जी अगर वो स्वर्ण पात्र में जी। भोजन करते हैं, जल पीते हैं, दूध पीते हैं, तो उनको एक बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन इतना हर एक को संभव नहीं वो अफोर्ड कर सके। है इजिप्ट में जो मिस्र हाँ हमारा है अभी, तो हालांकि वो भारत वासियों का ही देश है, प्राचीन आर्यों की भूमि है वो, और बाद में तो हालात बदलते रहते हैं। तो वहाँ के जो राजा और रानी होते थे ना, वो सोने का मास्क लगाते थे चेहरे पे, सोते समय मास्क लगाते थे, और जेवर पहनते थे, स्वर्ण सोने के जेवर इसलिए पहनते थे कि वो हमारे शरीर से टच रहता था ना, तो उसकी एनर्जी, ऊर्जा, पॉजिटिव वो चीजें हमें प्राप्त होती थी स्वर्ण से। जी और स्वर्ण का ये भी माना जाता है, जैसे कलयुग आया तो राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना हुआ था, तो उसमें कलयुग प्रवेश कर गया था। अच्छा। तो उससे उनकी बुद्धि उलट पुलट हो गई थी, और उन्होंने अब तीर से एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया था। उनके लड़के ने उनको श्राप दे दिया था, 8वें दिन मर जाएंगे, तो उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो स्वर्ण को ये भी मानते हैं कि स्वर्ण से इस समय में आदमी बचे। लेकिन आपने पूछा है पात्र के लिए, तो वो एनर्जेटिक होता है, एनर्जी देने वाला होता है स्वर्ण है। चांदी जो है, मान लीजिए आपके शरीर में बहुत गर्मी रहती, व्याकुलता रहती, बुखार बार बार आता है, पित्त बिगड़ गया है, बार बार बुखार आ रहा है, तो उसके लिए चांदी का प्याला है, चांदी का गिलास है, उसमें आप दूध पिएंगे या गंगा जल डाल के थोड़ा पानी पिएंगे, बहुत लाभकारी वो होता है। ऐसे ही तांबे का बर्तन, तांबे के बर्तन में क्या होता है, वो भी सूर्य से संबंध है उसका, स्वर्ण का और तांबे का। हाँ, इन धातुओं का सूर्य से संबंध है, और वो हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाले, वीकनेस को खत्म करने वाले होते हैं। जैसे प्रातः काल में यज्ञ होता है, तो उसमें भी वो जल
जी जी देते हैं ओम सर्वपितराय नमः सर्वदेवाय नमः है, जी पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। और जो लोग सूर्य को जल देते हैं हम्म, वो उनका पात्र अगर तांबे का है जी तो वो बहुत अच्छा होता है। और उसको ऐसे ऊपर, आप देखिए इधर मेरी जी तरफ, जी मतलब सामने सूर्य है और ऐसे वो जल धारा और सूर्य की किरणें हमारी आंखों तक आनी चाहिए। जी वो मतलब कुछ सेकंड का वो किरणें जब हमारे मस्तक से टकराती है ना जी जी तो पूरे दिन की एनर्जी हमें मिल जाती है। ये विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे जिससे हम पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकें, जी जी इसलिए वो ऐसा हमें बताते थे। अच्छा, अब लोहे के पात्र का जी वर्णन आता है। और लोहा है, मट्टी हम्म, है, मट्टी के पात्र में भी भोजन खराब नहीं होता। आप उधर जाइए, जो क्या है इधर, ये आपका कौन सा, पुरी पुरी, पूरी जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी है, जी वहाँ मट्टी के बर्तनों में भोजन पकाते हैं, मट्टी के बर्तनों में ही परोसते हैं। और अयोध्या में एक बार हम गए जी तो वहां भी वो मट्टी के बर्तन में प्रसाद देते हैं, तो वो भी पवित्र माना जाता है और वो खराब नहीं होता। और बहुत समय तक, आप 10 दिन तक बनी हुई सब्जी मट्टी के बर्तन में रखेंगे वो खराब नहीं होगी, वो वैसी रहेगी। हम्म। जी और लोहे की बात है, हम्म लोहे की कढ़ाई में आप दूध पकाइए हम्म और दूध में जैसे कुछ छुआरे हैं, जी बादाम हैं और 5 मगज होते हैं, हम्म थोड़ा घी डालिए उसमें है, उसको हमारे गांव में बोलते हैं छौंका, जी उसको आप पिए तो वो बहुत सी बीमारियों को, और खास तौर से जो वीकनेस होती है और मर्दों में जो मर्दानगी की कमी होती है पौरुषत्व की, जी जी उसको दूर करता है। तो ये उनके फायदे। तुलसी रुद्राक्ष सच्चा मोती इन माला से मंत्र जपने से क्या फल प्राप्त होते हैं? मोती, सच्चा मोती, जैसे सच्चा मोती रत्नों में सबसे उत्तम माना जाता है। जी हम लोग जो मंत्र जपते हैं सच्चे मोती से जपते हैं, और मेरे पास है भी, जी जी ये देखिए, इससे अ, सच्चे मोती से जपते हैं। तो इसमें एक शर्त यह है कि हमें हृदय से भी सच्चा होना चाहिए, आदमी को सच बोलने वाला होना चाहिए, जी सत्य धारण करने वाला होना चाहिए। और तुलसी है, जी तुलसी भी औषधि मानी जाती है और विष्णु जी का श्रृंगार मानी जाती है। रुद्राक्ष जो है वो महादेव का श्रृंगार माना जाता है। जी तो ये अलग अलग मालाओं के अलग अलग प्रभाव होते हैं, इनमें सच्चा मोती सर्वोपरि होता है। अगला प्रश्न है, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनकी क्या गति होती है? आत्महत्या करने वालों की सुनवाई नहीं होती, जी वे आत्माएं हजारों हजारों साल तक भटकती रहती हैं। किसी को किसी कारण से तुरंत भी दूसरा जन्म मिल जाता है, लेकिन जन्म जो मिलता है वो इतने गरीब होते हैं, जी उनका जीवन दुख से बीतता है। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पितृपक्ष में क्या श्राद्ध वगैरह हमें करना चाहिए या नहीं? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, अपने पूर्वजों के प्रति हमें श्रद्धा ज्ञापन जरूर करना चाहिए। और दूसरों को भोजन वगैरह, जी ब्राह्मणों को या सामान्य व्यक्तियों को, जैसे हमारे यहाँ चलता है सड़क पे, ये जी जी होना जरूर चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाँ, तीर्थों मंदिरों में जाना चाहिए या नहीं? क्या वेद में मूर्ति पूजा है? वेद में मूर्ति पूजा नहीं, जी ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई कोई प्रतिमा प्रतिमा नहीं है। और जिसने वेद नहीं पढ़ा वो अनपढ़ आदमी है, वो कुपढ़ा है। हम लोगों को वेद जरूर पढ़ना चाहिए। मंदिर हमारे इसलिए बनाए गए हैं जिससे हम वहां जाके इकट्ठे हों जी और धर्म पे विचार विमर्श करें। जी तीर्थों का भी यही है कि वहां जाकर के हम दुनियादारी की बातें ना करें और गुस्सा ना करें, जी है, दान पुण्य थोड़ा बहुत कराएं, जी और जिससे हमारे मन आत्मा शांत हो जाए। और वेद हमें जरूर पढ़ना चाहिए, वेद में परम ब्रह्म की आराधना है और वही पूरे संसार को करनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, आज अंकित जी से हमारी वार्तालाप हुआ है और बहुत से आप लोगों को बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। ये बातें सभी के मन में होती हैं, जी तो इन बातों पे गहराई से हम चिंतन करें और वेद पाठ जरूर करें। पाठ नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, तो यूट्यूब पे हमारे चारों वेदों का जो मैटर है वो पड़ा हुआ है, जी जी तो यूट्यूब पे पड़ा है, उसको आप सुन सकते हैं। प्रतिदिन एक मंत्र भी सुनेंगे तो
आत्मा में वो प्रकाश अवश्य में प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं उस प्रभु से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, तुम्हारे संसार में कोई दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, बीमार ना रहे। हे प्रभु, ये सब तुम्हारी आत्माएं हैं, इन सब पे तुम अमृत वर्षा करो। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।